चुनाव है। यह बंगाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला चुनाव है और यह चुनाव विकास की नई कहानी लिखने वाला चुनाव है और उसमें मालदा भी, उसको भी सोनार बंगाल बनाना है, उसमें भी असोल परिवर्तन लाना है और यह असोल परिवर्तन लाने के लिए आप सब लोगों को वहां से गोपाल चंद्र साहा जी को चुनाव में जिता करके भेजना है। इसकी हमको चिंता करनी होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि किस तरीके से तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, इस संस्कृति से को नकारना है और इस संस्कृति को नकार करके नए विकास की कहानी लिखनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मालदा की जनता भी इसमें आगे बढ़कर इस काम को पूरा करेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं कहना चाहता हूं। दीदी ने अपने तरफ से चुनाव हार मान ली है, अब बौखलाहट आ गई है, अब बौखला गई है और टीएमसी के गुंडे हर तरीके से लोगों को डराने और धमकाने का काम पकड़ लिया है। अब मालदा की बात ले लीजिए, गोपाल चंद्र साहा जी पर जिस तरीके से जान लेने वाला अटैक हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मालदा की जनता को यह अवसर है कि वह फिर से बुलेट को बैलेट से परिवर्तन कर दे और गोपाल चंद्र साहा जी को वहां से जिता करके भेजे। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और मैं बोलना चाहता हूं दीदी को, जितनी कोशिश कर लो, बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। बंगाल की जनता आगे बढ़ेगी और बंगाल की जनता परिवर्तन लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दीदी का अहंकार, दीदी की बौखलाहट, इसका जवाब देने का तरीका एक ही है, बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा, ईवीएम की मशीन से दिया जाएगा। इसके लिए हमको काम करना है। दीदी आजकल भ्रम फैला रही है, तरह तरह के गलत प्रपंच करके प्रोपेगेंडा कर रही है। आजकल कहती हैं कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। अरे दीदी, आप अपने वैक्सीनेशन के आंकड़े देखो, हर दिन नए नए आंकड़े आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं बंगाल में। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं अगर वैक्सीन नहीं है तो? लेकिन भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों में पैनिक क्रिएट करना, यही आता है। और मैं पूछना चाहता हूं और मेरे साथ बंगाल की जनता पूछना चाह रही है दीदी से कि आखिर जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं तो आपका अहम जाग जाता है और बंगाल के लोगों के विकास के बीच में रोड़ा बन करके खड़ा हो जाता है, तब आप क्यों नहीं बैठक में जाती हैं? पिछले 17 मार्च को सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी वैक्सीनेशन के लिए कि कैसे कैसे रोल आउट किया जाएगा, कैसे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। आप उस बैठक से नदारद थी, आपने उस बैठक को अटेंड नहीं किया और आज बोल रही है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। ममता जी, यह आपका अहंकार है जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन करके खड़ा हो गया है और 2 मई को यह हट जाएगा और बंगाल की जनता विकास की ओर चल पड़ेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं, पीछे शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने का निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि इस विपरीत परिस्थिति में जब सारा देश कोविड से लड़ रहा है, जब कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता मिल करके यह अनाज गरीबों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। देश के 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है 26,000 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब कोरोना के लिए यह पैसा दिया गया था तो उस समय टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे, उन्होंने होर्डिंग की थी, उनके घरों में चावल मिला था और इसीलिए चुनाव में चौल चोर के जब बोलते हैं तो उत्तर आता है टीएमसी, टीएमसी, टीएमसी। ये चौल चोर के को भी जवाब देने की आवश्यकता है। मई और जून महीने में हमारी सरकार होगी, हमें बांटना है वो अनाज
और गरीबों तक पहुंचाना है, इसकी हमको व्यवस्था करनी है। ऑक्सीजन सही समय पर पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इंपोर्ट के सारे कस्टम्स हटा दिए हैं। जो कोरोना की वैक्सीन की दृष्टि से जो भी दवाई आएगी, वो सारी दवाइयों के लिए कस्टम्स के इंपोर्ट कस्टम्स जो है वो ड्यूटी हटा दी गई है। इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि वो सिंगापुर से लिफ्ट करे और लेकर के ऑक्सीजन भारत में पहुंचाए। इतना ही नहीं, हमारी लगभग 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन जर्मनी से इंपोर्ट की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे। इस बात को हम लोग ध्यान में लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में पिछले साल भी और इस साल भी लोगों को वेंटिलेटर मुहैया कराना, लोगों की व्यवस्था करना, लोगों को टॉप क्लास की टेस्टिंग फैसिलिटी देना। कलकत्ता में जो टेस्टिंग लेबोरेटरी पिछले साल बनाई गई है, वो प्रतिदिन 3000 सैंपल्स को सर्वे की टेस्टिंग करती है। और यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई लेवल की, स्टेट ऑफ आर्ट की एक टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पर भी इस्टेब्लिश की, उसको हम ध्यान में रख रहे हैं और वो उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बंगाल की जनता को राहत मिल रहा है। और आज पिछले साल जहाँ कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, आज टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ करके तैयार है और इसलिए लोगों का पता भी चल रहा है और उनका इलाज भी शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव का छठा फेज समाप्त हो गया है। आज 7वां और 8वां फेज का भी, जिसे हम कहते हैं कि 8वें फेज का, आज शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा। यह जो प्रचार चल रहा था, इसमें ममता जी ने लोगों को, बंगाल की जनता को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए, बाहरी, भीतरी, संस्कृति, हर तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की जनता को, जिन्होंने ममता जी की एक नहीं सुनी और सारी बातों को नकार दिया और उसको आगे खड़ा किया गया। ममता जी बाहरी भीतरी की बात करती हैं। कौन सा बाहरी भीतरी? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनसंघ के लोग, हम वो लोग हैं जिसने सुभाष चंद्र बोस की आवाज को देश के हर कोने तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम वो लोग हैं जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा लगाया था। उनकी बात को नीचे तक पहुंचाने में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को धाराशाही करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए बाहरी तो आप हुए, भीतरी तो हम हुए। हम